अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जो कि स्टार्ट करना था और ये चैप्टर एंजाइम्स के रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर में हम शॉर्टली इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे किसका, एंजाइम्स का। तो इस लेक्चर में जो की पॉइंट्स होंगे या आमतौर पर हम जो इस लेक्चर में जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो क्या होगी, इसमें हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे और मेटाबॉलिज्म के टाइप्स मीन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंशिएट को देखेंगे और इसी के साथ हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स क्या है, ठीक है, और एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को डिफ़ाइन करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा। मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए हो रहे होते हैं, उन सब का जो सम होगा ना, या उन रिएक्शंस का जो सम है, असल में वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो हम इसको फिर यूँ डिफाइन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस that occurs in living organisms to sustain the life, to sustain life। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके की पॉइंट्स की बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो वो क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये हर लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा होता है या होता है। बल इसके साथ इसका जो काम है वो क्या है कि ये बॉडी को अलाइव करना, बॉडी को ज़िंदा रखना और बॉडी की फंक्शनैलिटी को में हेल्प आउट करना। अब इसी के साथ इसकी दो मेन चीज़ें और भी इंक्लूड हैं कि ये ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स और बिल्ड न्यू मॉलिक्यूल्स में भी इसका अहम रोल है, इसका अहम किरदार है। हम इसको आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम जो है वो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो कैसे डिस्क्राइब करता है। अच्छा, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और इसके साथ हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, और इसी के साथ मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ये मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, यानी ये कि बॉडी फंक्शंस को मेंटेन भी करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से आम तौर पर हमारी बॉडी फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पर, डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक है बच्चों कैटाबॉलिज्म और अदर वन इज़ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक होके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि बड़े मॉलिक्यूल यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और इसी दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब अदर वन जो है वो क्या है, सेकंड टाइप्स क्या है, एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं ये बनते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं, बट एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल जो है वो बन के बनते हैं, लेकिन किससे बनते हैं, सिंपलर मीन छोटे मॉलिक्यूल से, ठीक है। और इसी दौरान यानी इन मॉलिक्यूल से यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बनने के लिए एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी यूज़ होती है। अच्छा, कैटाबॉलिज्म को आगे यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि कैटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। आप इसको यूँ भी इसको एज इट इज़ आप पेपर में भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं किसमें, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, और इस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल क्या है बेटा, लाइक अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो इस दौरान
हम ग्लूकोज जब लेते हैं तो ग्लूकोज एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कैटाबॉलिज्म में मीन के इस प्रोसेस ये क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड आल्सो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें या ऐसा रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसे मेटाबॉलिज्म के टाइप्स कैटाबॉलिज्म में लेके आएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। ठीक है। इसी तरह लाइपोलाइसिस है, फैट्स हैं, फैट्स जो हैं ये टूट के जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो फैटी एसिड्स ग्लाइसरॉल और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जो है वो खाना खाते हैं, तो खाना खाने में जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कि हमें चलने के लिए, स्टडी करने के लिए, प्लेइंग खेलने के लिए हमें उस एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि एनाबॉलिज्म भी एक इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इसमें एनाबॉलिज्म क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स से इस एनाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखें उस पहले कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज टूटता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज बनता है, बट कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है। और इसी दौरान एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एंजाइम्स को स्टडी करेंगे और एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।